नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में जब भी नए दौर की बात होती है तो एक नाम तेजी से उभर कर सामने आता है, चिराग पासवान। एक समय था जब उन्हें सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित करके देखा जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद चिराग पासवान की निगाहें अब सिर्फ पटना तक नहीं बल्कि कोलकाता और गुवाहाटी तक पहुंच चुकी है। साफ शब्दों में कहे तो चिराग पासवान अब खुद को एक क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो फैसला लिया है उसने इसी बदली हुई सियासी सोच पर मुहर लगा दी। पश्चिम बंगाल और आसाम जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्यों के लिए पार्टी ने कमर कस लिया और इस पूरी रणनीति की कमान सौंपी गई है खगड़िया से सांसद और चिराग पासवान के भरोसेमंद सिपह सलार राजेश वर्मा को। जब किसी पार्टी का अध्यक्ष किसी नेता को दो बड़े राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाता है तो वो सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा होता है। चिराग पासवान ने जब बंगाल और आसाम की जिम्मेदारी राजेश वर्मा को सौंपी तो साफ हो गया कि उनकी महत्वाकांक्षा अब राज्य की सीमाओं को पार कर चुकी है। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया कि फैसला संगठन को नई ऊर्जा देने और चुनावी जमीन तैयार करने के मकसद से लिया गया। राजेश वर्मा कोई नया नाम नहीं है, वे युवा हैं, ऊर्जावान है, संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बिहार में पार्टी के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और खुद को एक प्रभावी सांसद के रूप में साबित किया। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान ने उन पर इतना बड़ा भरोसा दिखाया। प्रभारी बनाए जाने के बाद राजेश वर्मा ने भी खुले तौर पर कहा कि वे इस जिम्मेदारी को सिर्फ पद से नहीं बल्कि मिशन मानते हैं। उनका कहना है कि वे संगठन को मजबूत करेंगे, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और चुनावों में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए दिन रात एक करेंगे। ये बयान सिर्फ औपचारिक नहीं, इसके पीछे रणनीति है। बंगाल और आसाम में रह रहे बिहारी प्रवासियों को जोड़ना, स्थानीय समर्थकों को साधना और पार्टी के लिए एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार करना। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने बंगाल और आसाम को ही क्यों चुना? इसका जवाब राजनीति की गणित में छिपा है। पश्चिम बंगाल और आसाम दोनों ही ऐसी राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में बिहारी प्रवासी रहते हैं। मजदूर हो गए, व्यापारी हो गए, कर्मचारी हो गए, एक बड़ा वर्ग बिहार से जाकर इन राज्यों में बसा हुआ है। चिराग पासवान इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं अगर इन प्रवासी समुदायों को भावनात्मक और राजनीतिक रूप से जोड़ा जाए तो पार्टी को एक मजबूत आधार मिल सकता है। यही नहीं, बंगाल और आसाम में जाति और सामाजिक समीकरण भी ऐसे हैं जहां एक नई पार्टी के लिए जगह बनाई जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पूरा विस्तार एनडीए के भीतर रहते हुए ही किया जा रहा है। चर्चा है कि चिराग पासवान 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल और आसाम विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ सकते हैं, यानी वे बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल कर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई आधिकारिक बातचीत शुरू नहीं हुई, लेकिन प्रभारी की नियुक्ति खुद बहुत कुछ कह देती है। ये संकेत है कि चिराग पासवान सिर्फ बयान नहीं दे रहे बल्कि जमीन पर उतरकर तैयारी कर रहे हैं। यह रणनीति उन्हें एक परिपक्व नेता के रूप में पेश करती है। वे टकराव की राजनीति के बजाय सहयोग की राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी पार्टी की पहचान और विस्तार पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव चिराग पासवान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 27 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटों पर दर्ज करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये भरोसे की जीत थी। जनता ने दिखा दिया कि चिराग पासवान का नाम, उनकी सोच और उनकी राजनीति अब असर दिखाने लगी है। इस शानदार सक्सेस रेट ने चिराग पासवान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दिया और यही आत्मविश्वास अब उन्हें दूसरे राज्यों की ओर ले जा रहा है। वे मानते हैं कि जो मॉडल बिहार में काम कर गया उसे कुछ बदलावों के साथ बंगाल और आसाम में भी लागू किया जा सकता है। अब तक चिराग पासवान को अक्सर दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे के तौर पर देखा जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे वे इस पहचान से बाहर निकलकर अपनी खुद की राजनीतिक छवि गढ़ने में जुट गए। बंगाल और आसाम के लिए तैयारी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय नेता बनने के लिए सिर्फ संसद में बैठना काफी नहीं होता, इसके लिए जरूरी है आपकी पार्टी का संगठन कई राज्यों में मौजूद हो, आपका नाम अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाए और आपकी राजनीति सिर्फ एक राज्य तक सीमित ना रहे। चिराग पासवान अब यही करने जा रहे हैं। उनकी सोच साफ है, अगर पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है तो बिहार से बाहर निकलना ही होगा और यही वजह है कि वे अब खुद को सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है।
बंगाल और आसाम की राजनीति अपनी अपनी चुनौतियों से भरी है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार है, जबकि आसाम में बीजेपी का प्रभाव काफी गहरा है। ऐसे में लोजपा रामविलास के लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा, थोड़ी मुश्किलें आएंगी। लेकिन चिराग पासवान शायद इसी चुनौती को अवसर में बदलना चाहते हैं। राजेश वर्मा की अगुवाई में पार्टी जल्द ही सदस्यता अभियान तेज करने वाली है। गांव गांव शहर शहर जाकर नए लोगों को जोड़ा जाएगा। प्रवासी बिहारियों के साथ साथ स्थानीय युवाओं को भी पार्टी से जोड़ने की योजना है। चिराग पासवान और राजेश वर्मा दोनों ही युवा चेहरे हैं, ये भी एक बड़ा संदेश है। भारतीय राजनीति में युवाओं की बात तो बहुत होती है, लेकिन असली जिम्मेदारी कम ही दी जाती है। यहाँ चिराग पासवान खुद आगे बढ़कर युवाओं को मौका दे रहे हैं। ये रणनीति खासकर युवा वोटर्स को आकर्षित कर सकती है। एक ऐसी पार्टी जो खुद को नए विचारों, नई ऊर्जा और नई राजनीति का प्रतीक बनाकर पेश कर रही है, वो युवाओं के बीच तेजी से जगह बना सकती है। अब सवाल ये है, क्या चिराग पासवान की राष्ट्रीय उड़ान सफल होगी? क्या बंगाल और आसाम में लोजपा रामविलास अपनी पहचान बना पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान ने अब खुद को एक सीमित दायरे में रखने से इनकार कर दिया। वे जोखिम लेने को तैयार हैं, वे नए प्रयोग करने को तैयार हैं, और यही चीज किसी भी नेता को बड़ा बनाती है। तो दोस्तों, बिहार से निकलकर बंगाल और आसाम की ओर बढ़ता ये कदम सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं है, ये एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जिसमें चिराग पासवान खुद को राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे पर मजबूती से दर्ज कराना चाहते हैं। राजेश वर्मा को मिली जिम्मेदारी, एनडीए के साथ तालमेल की रणनीति, बिहार की सफलता का आत्मविश्वास, ये सब मिलकर एक कहानी बुन रहे हैं। कहानी एक युवा नेता की जो अब बड़े सपने देख रहा है और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है, क्या चिराग पासवान का ये सपना पूरा होता है, साकार होता है? क्या वे सचमुच बिहार से बाहर निकलकर राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचान बना पाते हैं या नहीं? आप क्या सोचते हैं? क्या चिराग पासवान की रणनीति कामयाब होगी? क्या लोजपा रामविलास बंगाल और आसाम में भी अपनी जगह बना पाएगी? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि राजनीति की इस नई कहानी में जनता की राय ही सबसे अहम होती है। और बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।